राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज को जो प्रसंग है एक मायने हिरण्याक्ष के वध से दुखित परिवार को हिरण्यकशिपु द्वारा सांत्वना देना वह गो विप्रों पर अत्याचार करना, इको प्रसंग है। विद्वत्सो हो दुमिते पुत्रे कतमासो हो न महात्मनि बुरी में भगवन ये न प्रहलादस्याम अच्युतात्मनः। युधिष्ठिर नारद जी ने कहे है, हे नारद जी, आ विचित्र कथा मन कहने की कृपा करो। जका के माने पिता और पुत्र को द्वेष काई कारण से हो। नारदवाच भ्रातेर्यं विनिन्ते हरिणाम क्रोध मुत्पन्नाम हिरण्यकशिपु राजनः प्रिय तप्तः दुर्वाह शुचः। हे युधिष्ठिर, हिरण्याक्ष का जब वाराह रूप से वध कर दिया, इस बात को सुनकर हिरण्यकशिपु जल बोनकर संतप्त हो गया तथा क्रोधातुर होकर दैत्यों से कहा, हे दैत्यों, मेरे छोटे भाई हिरण्याक्ष का वध करने वाले विष्णु को मारकर उसके रक्त से भाई के लिए तर्पण करूंगा। कारण उसने इंद्र का पक्ष लेकर यह काम किया है, इसलिए मैं उसे मारूंगा। तुम लोग भूमंडल पर घूम घूम करके धर्म को नष्ट कर दो। कारण देवताओं का बल धर्म ही है, इसलिए तुम लोग सबसे पहले यज्ञादि को नष्ट कर दो। विष्णु और द्विजय क्रिया मूलो यज्ञ धर्म मये पुमान है। देव ऋषि पितृभूतात्मनाम धर्मस्य च प्रायणम। विष्णु है जका को यज्ञ करवा से ताकत बढ़ा है, और विष्णु की जड़ क्या है? द्विज जाति यानी ब्राह्मण धर्म कर्म वह करवावे, और उसके स्वरूप है देवता ऋषि पितृ धर्म, यह सब विष्णु के आश्रित हैं। जब मूल नष्ट हो जाएगा तो शाखा अपने आप ही नष्ट हो जाएगी, इसलिए विष्णु यज्ञ पर ही आश्रित है। इसलिए तुम लोग यत्र यत्र द्विजा गावो वेदावरणाश्रम क्रिया त्वम त्वम जन्म पदम यातम संदीपम मत वृषिता है। जहां जहां ब्राह्मण गो वर्णाश्रम धार्मिक कर्म हुए हैं, वन सन नष्ट कर दो। यह मेरी आज्ञा है। दैत्यों ने कहा, जो आज्ञा है ऐसा ही होगा। यहाँ कह करके देते हैं जगह पुरग्राम ब्रिजोधामम क्षेत्राराम आत्मनाम कराना है। ठेठ खरवट्ट घोषाच दिदुम पत्तिया नानिश्च है। यानी देते हैं जगह नगर गांव गौशाला बाग बगीचा खेत सगली जगह घूमबा ला गया। जटे भी ऋषियों को स्थान आश्रम रत्नादि की खान किसाना की बस्तियां तराई के गांव ऐरा की बस्तियां बड़ा बड़ा व्यापारी केंद्र यानी जठे जटे भी धार्मिक काम हो बार स्थाना न जला करके नष्ट कर दिया। इधर हिरण्याक्ष की स्त्री जिसका नाम भानु था, उसने भी ये प्रण कर लिया कि हमेशा विष्णु भक्त वह वेद वेताओं का सिर मेरे सामने लाया जावे, जिसको मैं ठोकर से ठुकराकर मेरे स्वामी का बदला लूं। इस तरह से अत्याचार आरंभ होने पर चारों तरफ हाहाकार मच गया तथा साथ ही यज्ञ तप व्रत नेम स्वाध्याय वेदाध्ययन हवन पूजा पाठ धार्मिक कर्म सभी नष्ट होकर चारों तरफ अत्याचार हिंसा झूठ कपट पाखंड वाद का बोलबाला हो गया। इधर हिरण्यकशिपु ने अपनी माता व भाई की स्त्री को सांत्वना देकर उसी नरेश की रानियों से यमराज की जो बात हुई उसका उदाहरण देकर उनका शोक दूर किया। उसी नरेश का युद्ध में मरना, रानियों का वहां जाकर उसके शव के पास बैठ करके विलाप करना, दाह संस्कार नहीं होने देना, सूर्यास्त का समय निकट आना, यमराज का बालक बनकर उनके पास आना तथा शरीर अनित्य है इस प्रकार से उसको समझाना। नित्य तो केवल ईश्वरी है, मैं बालक होकर भी भगवान के भरोसे पर भी घूमता हूँ। बाल्यावस्था में ही मेरे माता पिता स्वर्गवास हो गया, इसलिए है माता ये आत्मा अजरमर है। दीति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति अधम शरीरा प्रगट सो तनु भव आगे सो हाँ
जीव नित्य के हिले लगी रोवा। इसलिए चिंता छोड़ करके स्वकार्य करो, मैं भी तपस्या करने जाता हूं। नारदवाच हिरण्यकशिपु पुरा राजनम जेयम म्राजरामरमम आत्मानं प्रति द्विंद में राज्यम व्यतीतत्वम। हे धर्मराज युधिष्ठिर, हिरण्यकशिपु अजरमर होकर संसार में एक छत्र राज्य करना चाहता था। इसलिए वह तपस्या करने हेतु मंदराचल पर्वत पर तप करने चला गया। वहां जाकर उसने तपस्या करना आरंभ कर दिया। आकाश में दृष्टि लगाकर ऊपर हाथ खड़े करके पैरों के अंगूठों पर खड़ा होकर तप आरंभ किया। तपस्या करते बहुत समय निकल गया। तप के प्रभाव से उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकलने लगी, जिससे देवता व सारा संसार ही भयभीत हो उठा। देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर अपने भय का कारण बतलाते हुए प्रार्थना की कि आप हमारी रक्षा करें, हम आपकी शरण में आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ये देवताओं, घबराओ मत, ये तेज तुम्हारे पार्षद का है, जो सनकादिकों से श्राप प्राप्त करके असुर योनि को प्राप्त हो गया है। वह तपस्या कर रहा है, उसी के शरीर से निकलता हुआ यह तेज है। अब मैं उस दैत्यराज को तपस्या से मुक्त करने जाता हूं। तुम सभी निश्चिंत होकर स्वधान जाओ, अपने अपने स्थान चले जाओ। फिर ब्रह्मा जी दैत्यराज के पास जाकर के बोले, उत्तिष्ठो है बदंते तपसिद्धो, असी कश्यप है वृदो है मनो प्राप्तो, वियताम इप्सितप्तो वर है। हे दैत्यराज, उठो, तेरी तपस्या सफल हो गई, मेरे से इच्छित वर मांग लो। यह सुनकर हिरण्यकश्यपु अपने आसन से उठकर ब्रह्मा जी की पाद्य अर्घ्य आदि से पूजा करके प्रार्थना करता हुआ नमस्कार करके हाथ जोड़कर बोला, आप मुझे वरदान देने आए हैं, तो यह वरदान देने की कृपा करें कि मैं आपकी सृष्टि से अजय होकर अजर अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, यह असंभव है, जो जन्मा है वह मरता है, जो मरता है वह जन्म लेता है, यह सृष्टि का नियम है। इसलिए दूसरा वर मांगो। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मर्तस्य च। यह वर असंभव है, तो यह वर दो कि मैं देव दानव दैत्य राक्षस भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकनी यक्ष रक्ष किन्नर गंधर्व नर पशु पक्षी दिन रात ऊपर नीचे आकाश पृथ्वी बाहर भीतर अस्त्र शस्त्र इनसे अवध रहूं, यानी इनसे भी नहीं मरूं, यानी मेरे को यह भी नहीं मार सके, यह वरदान देने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने भी तथास्तु कहा और ब्रह्मलोक चले गए। वर मिलने पर दैत्यराज को सभी सिद्धियां अपने हाथ प्राप्त हो गई। दैत्यराज ने वर देकर तपस्या से उठकर ब्रह्मा जी तो आपके स्वधाम चला गया। इधर दैत्यराज अपने नगर में आया तथा वर के प्रभाव से उन्मत्त हो गया तथा अपने भाई के वध का स्मरण करके सभी लोकपालों को अपने बस में कर लिया तथा उनके अधिकार भी छीन लिए। बेचारे देवता अधिकारहीन होकर इधर उधर फिरने लगे। ब्रह्मा विष्णु शिव को छोड़कर सभी देव दैत्यराज के बस में थे। सभी रिद्धि सिद्धि उसके चरणों में लौटने लगी तथा सभी देवता भयभीत होकर त्राहिम त्राहिम करने लगे, हवा पीकर समय बिताने लगे। अंत में हरि की शरण में गए। जब सभी देवता खान पान छोड़कर प्रभु का ध्यान करने लगे, तब आकाशवाणी ने कहा, हे देवताओं, कुछ समय की ओर प्रतीक्षा करो, यह दुष्ट है। जब इस तरह से करेगा तब मैं इसका संहार कर दूंगा। यह क्या क्या करेगा वह भी मैं बताता हूं। यक्ष वेदेषु देवस्सु गोसु विप्रेषु साधुषु धर्मेहे नतिस्सह विद्य से स्वाह आसु विनश्यति ही। जो वेद देव गो ब्राह्मण साधु भगत धर्म और मेरे से द्वेष करने लगता है, तब उसका
यथाशीघ्र ही नाश हो जाता है। इतना कहकर आकाशवाणी लुप्त हो गई। इसके बाद भगवान को नमस्कार करके देवताओं ने अपने अपने स्थान पर चले गए तथा दैत्यराज को मरा हुआ जानकर समय की प्रतीक्षा करने लगे। अब आगे की बात सुनो। हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र थे। उनमें प्रहलाद ही सबसे छोटा था, किंतु वह सर्वगुण संपन्न था। उसमें आसुरी वृत्ति थी ही नहीं। सहनशील, अहंकार रहित होकर भगवान की भक्ति करना ही उसका कार्य था। वह खाता पीता, बैठता, उठता, चलता फिरता, यानी हर बात में भगवान का ही ध्यान करता रहता था। वह भगवद वेश में आकर कभी रोता, गाता, नाचता, हंसता, यानी समाधि स्थित हो जाता था। इतना भगवान में मगन हो जाता। अपने पुत्र की यह दशा देख करके दैत्यराज अपने पुत्र से द्वेष करने लगा। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे नारद जी, पितु पुत्राय द्वेषो मरणाय प्रयोजिता है। ऐसे पुत्र से द्वेष करने का क्या कारण था जो द्वेष करके खुद ही नष्ट हो गया? यानी वह अपने पुत्र को मारना चाहा किंतु खुद ही मारा गया। इसका कारण उसकी अनीति